हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। स्मृति कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पातालपानी पहुंचे सीएम शिवराज। टंटिया मामा की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, हर साल 4 दिसंबर को पातालपानी में लगेगा मेला। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस की डिक्शनरी से हटेंगे उर्दू शब्द, सरल हिंदी का होगा इस्तेमाल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली, 12 दिसंबर को जयपुर में होगी रैली। भीड़ जुटाकर ताकत दिखाएंगे कमलनाथ। राघवगढ़ में गरजे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी का काम चुनौतियों में अवसर ढूंढना। ओमिक्रॉन को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अलर्ट। 6 दिन में 56 लोग हुए संक्रमित। एक दिन में मिले 7 नए पॉजिटिव केस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मृति कार्यक्रम के तहत पातालपानी में पहुंचे, जहां उन्होंने टंटिया मामा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जननायक टंटिया मामा की स्मृति में हर साल 4 दिसंबर को पातालपानी में मेला लगेगा। क्षेत्र का विकास किया जाएगा। जननायक टंटिया मामा की स्मृति में 4 करोड़ 55 लाख की लागत से पातालपानी में नवतीर्थ स्थल बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले की खूब चर्चा है। इस मुद्दे पर बीते दिनों काफी कुछ गहमागहमी बनी रही। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने कई बार दिल्ली का दौरा किया। वहीं शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल के सामने फिर 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर सवाल उठाया गया, जिस पर सीएम बघेल ने तंज कसते हुए मजेदार जवाब दिया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पुलिस की डिक्शनरी से उर्दू शब्द हटाने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ऐसे शब्द जो व्यवहार में नहीं है उन्हें बदले जाएंगे। अब पुलिस की तरफ से उर्दू फारसी शब्द के बजाय सरल हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस 12 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ जयपुर में रैली करने जा रही है। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाएंगे। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों और जिला अध्यक्षों को भीड़ के लिए टारगेट दे दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कांग्रेस हाईकमान भी इस संबंध में कमलनाथ को निर्देश दिए हैं कि जयपुर में होने वाली ये रैली पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली थी, लेकिन वहां इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस ने रैली को जयपुर में करने का फैसला लिया। गुना दौरे से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गई। हैकर ने उनका नाम बदलकर श्रेया अरोरा लिख दिया, जिसके बाद समर्थकों ने आईटी सेल को जानकारी दी। इसके 1 घंटे के अंदर ही आईडी रिकवर कर ली गई। बता दें कि 3 महीने पहले मोदी कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था। हैकर ने सिंधिया के फेसबुक वॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक भाषण वाले पुराने वीडियो अपलोड किए थे। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित किया है। हालांकि अपने पूरे भाषण के दौरान सिंधिया ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का जिक्र नहीं किया। बिना नाम लिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जिनका काम हर अवसर में चुनौती ढूंढना है, जबकि बीजेपी का काम चुनौतियों में अवसर ढूंढना है। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन दाखिल के आखिरी दिन बीरगांव में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों ही दल के नेताओं ने रैली और सभा के बाद पूरे दल बल के साथ नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने जहां भूपेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में गृह विभाग ने 5 जिलों के एसपी बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी किए गए इस आदेश में बालोदाबाजार, भाटापारा, बिलासपुर, कवर्धा, बेमतारा और गरियाबंद जिले के एसपी अब बदल दिए जाएंगे। 3 आईपीएस अफसरों को एसपी के पद से हटाकर छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की बटालियंस में भेज दिया गया है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी झाड़ू
राम ठाकुर का भी तबादला किया गया है। उन्हें गरियाबंद का एसपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विदेश से आए 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दुर्ग जिले में भी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिले में पिछले 6 दिनों में 56 लोग विदेश यात्रा से लौटे हैं। चिंता की बात यह है कि आने वाले यात्रियों में 5 एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों से आए हैं। दूसरी ओर जिले में कोरोना संक्रमण के केस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहीं शुक्रवार को जिले में 7 नए केस मिले हैं। ये तीसरी बार है कि वहीं इससे पहले 24 और 28 नवंबर को 7-7 संक्रमित मरीज मिले थे। कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में दहशत का माहौल है। दुर्ग जिले में इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। बावजूद स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गंभीर नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को इलाज के लिए सभी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक कमाल का आविष्कार किया है। उन्होंने चने के बीज की ऐसी प्रजाति JJ24 विकसित की है जिसका पौधा गेहूं धान की तरह 65 से 70 सेमी ऊंचाइयों का होता है। JNKV ने चना परियोजना की मुख्य वैज्ञानिक अनीता बब्बर के मुताबिक ये प्रजाति 2020 में विकसित की गई थी। इस बार इसका बीज JNKV तैयार कर रही है। अगले साल आम किसानों को इसका बीज मिल जाएगा। धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए समितियों से धान का उठाव भी शुरू हो गया है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जशपुर और रायगढ़ सहित कई जिलों में समितियों से धान मिलों में पहुंचने लगा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों और राइस मिलर्स के साथ बैठक कर मिलिंग के लिए जल्द से जल्द धान के उठाव के निर्देश दिए थे। उन्होंने बारदानों की आपूर्ति पर राइस मिलर्स को भी विशेष ध्यान रखने को कहा था। मुख्यमंत्री की पहल पर धान का उठाव पहली बार खरीदी शुरू होने के 3 दिनों के भीतर ही शुरू हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।